हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका यह दिन मंगलमय हो। अब तक आपने श्रद्धा और प्रेम से सभी कथाएं सुनी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म के 17वें दिन की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा स्थान पापों का पूर्ण नाश करता है और कैसे भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए धरती पर उतरते हैं। वन में विचरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया है, परंतु युद्ध में हिंसा का स्पर्श भी मन को व्याकुल करता है। कृपया बताइए, ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ स्नान और दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाए। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, उनकी वाणी करुणा से भर उठी। उन्होंने कहा, राम, यह भारत भूमि स्वयं तीर्थमयी है। गंगा दर्शन मात्र से पाप भस्म करती है, नर्मदा दर्शन से 100 जन्मों के पाप मिटती है, यमुना स्नान से मुक्ति देती है, सरस्वती कार्तिक स्नान से वैकुंठ प्रदान करती है, गंडकी जहाँ शालिग्राम पूजा से मोक्ष मिलता है। जो श्रद्धा से स्नान, दान और जप करता है, वह इस संसार के बंधन से छूट जाता है। राम मन ही मन यह सब सुनते रहे, पर उनका प्रश्न अभी भी शेष था। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, सभी तीर्थों में भी एक तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष दोनों देता है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने निवास किया। उसका नाम है धर्मारण्य। वही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनते ही श्री राम के हृदय में उस पुण्य भूमि के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। राम ने सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माताओं और हनुमान जी के साथ यात्रा आरंभ की। हाथी, घोड़े, रथ, सेना जय जयकार से आकाश गूंज उठा। पर जैसे ही धर्मारण्य समीप आया, सबकी चाल मंद पड़ गई। गुरु बोले, यह पावन भूमि है, यहाँ पैदल चलना ही उचित है। राम ने तुरंत रथ त्याग दिया। रात के समय राम को एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं धर्मारण्य की अधिदेवी थी। वह बोली, प्रभु, यह स्थान पहले वेदों की ध्वनि से गूंजता था। यज्ञ होते थे, ब्राह्मण रहते थे, धर्म जीवित था, पर लोहासुर के भय से सब चले गए। आज यह भूमि उजाड़ हो गई। हे राम, आप ही इसका उद्धार कीजिए। उसकी करुणा पुकार सुनकर राम की आंखें नम हो गई। राम ने तुरंत दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। 18,000 ब्राह्मणों और हजारों वैश्यों को आदर पूर्वक वापस बुलाया गया। फिर यज्ञ हुए, वेद मंत्र गूंजे, गौदान हुआ, स्वर्ण दान हुआ, मंदिर बने, कुंड, बावड़ी, सड़कें बनी। पूरा क्षेत्र फिर से जीवित हो उठा। धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित हो गई। अंत में श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम इस क्षेत्र की रक्षा करो। जब तक धर्म रहेगा, तुम्हारा यहाँ वास रहेगा। हनुमान ने प्रणाम किया और वहीं स्थित हो गए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, धर्म स्थल का संरक्षण करना ही सच्ची सेवा है। तीर्थ केवल जल नहीं, आस्था है। दान सुपात्र को देना चाहिए, और जब भी धर्म कमजोर पड़ता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहाँ धर्म हो वहीं भगवान है। तो आइए हम भी अपने जीवन में धर्म, सेवा और दान को अपनाएं। इसी भाव के साथ बोलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगे माता की जय। अगले अध्याय में मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।